हम कहाँ पर थे, क्या कर रहे थे? ओके। हमने जाना है आई थिंक यहाँ पर। यूट्यूब हम लोग पढ़ रहे थे जी, यूट्यूब। और यूट्यूब हमारा ऑलमोस्ट जो है वो कवर अप हो चुका हुआ है। जस्ट छोटी मोटी चीजें हैं जो रह गई हैं, तो वो अभी हम उसको कवर कर लें और उसके बाद जो है वो हम आगे चलते हैं। ओके, नो, नॉट दिस वन, ये नहीं था। आई थिंक यही है। ओके जी, ये है जी हमारा चैनल, यूट्यूब चैनल जो हमने बनाया और जिसको हमने समझा। और इसके ऊपर जो है वो हमने आज क्या करना है, वो वाली चीज मैं आपको बताऊँ। नंबर वन चीज ये है कि हमने जिस तरह हमने यहाँ पर अपनी एक वीडियो जो है वो अपलोड की थी, ये वाली। अब अगर हम इसको देखना चाहते हैं तो मैं इसको ओपन करूंगा ऐसे, ठीक है। इसको हमने ओपन किया। ओपन किया तो साथ ही हमारी जो विड आईक्यू की एक्सटेंशन हमने ऐड की है, वो एक्सटेंशन जो है उसने हमें इसके स्टैट्स बताना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। अब वो स्टैट्स क्या है जी, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो थोड़ी देर तक ये सारे के सारे जो है वो ओपन हो जाते हैं। तो फिर जो है वो हम इसके अंदर आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन काउंट 0, गलत कह रहे हो भाई। ये अभी जरा ओपन हो ले सारा। मेरे ख्याल से ये प्राइवेट है तो इसको ओपन तो होना चाहिए ना। वीडियो तो है, यूट्यूब के ऊपर तो है। रिफ्रेश रिफ्रेश रिफ्रेश। ये नहीं आएगी सर्च रिजल्ट्स के अंदर ब्रदर। 13 सेकंड की वीडियो है तो ये कैसे हम उसको इतनी जल्दी से लेकर आ जाएंगे। अभी तो हमें इसका बहुत कुछ करना है। मेरे ख्याल से स्टैट्स इसके शो नहीं करेगा। दैट्स बिकॉज कि हमने इसको अभी पब्लिक नहीं किया। तो हम क्या करते हैं जी, इसको पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश कहाँ से होगी? ओके, यहाँ से कर लेते हैं। ये लीजिए, हमने इसको कर दिया है पब्लिक। और अब इसको यहाँ पर आकर हम इसके स्टार्ट्स वगैरह देख लें। ओके, अब आना स्टार्ट हो जाएंगे इसके सारे के सारे स्टार्ट्स।
आ जाओ भैया, आ जाओ। लो जी, ये आगे जी हमारे पास हमारी जो वीडियो थी वो वाली। अब यहाँ पर सबके सारे क्वेश्चन जो हैं वो कवर अप हो जाएंगे। यहाँ पर आपने अगर एक्सटेंशन की होगी ये वाली विड IQ विजन फॉर यूट्यूब, तो यहाँ पर जैसे ही आप कोई वीडियो ओपन करेंगे तो इस तरह ये आ जाएगी हमारे पास। तो यहाँ पर अगर आप इसको ड्रॉप डाउन के अंदर लेकर आएंगे तो ये सारी, अब यहाँ पर ओवरव्यू के अंदर अगर आप देखोगे तो ओवरव्यू के अंदर अभी वो स्कोर दे रहा है 0/100। ये स्कोर इंक्रीज होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, कि जब आपने वीडियो अपलोड की है तो अपलोड करने के बाद उसके ऊपर क्या चल रहा है, मतलब कि ये डिपेंड करेगा कि आपके व्यूज कितने आए, ठीक है, पर आवर व्यूज कितने मिले, फिर उसके बाद वीडियो की ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, फिर उसके बाद नीचे वाले ये सारे जो काम थे इनको मिल मिला के ये वाला स्कोर बनता है, ठीक है। तो अगर आप इसको पढ़ोगे भी तो विड IQ स्कोर इज द पॉपुलैरिटी ऑफ ए वीडियो बेस्ड ऑन एंगेजमेंट्स एंड व्यूज relative to other videos on YouTube. 99 out of 100 would mean that it's in the 99th percentile, percentile है, percentage नहीं है, of video on YouTube built on an equal weight, और ये वो सारी चीज। तो ये जैसे जैसे आपकी वीडियो के व्यूज वगैरह बढ़ेंगे तो इसका आपको अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। नंबर 2 चीज उसने कहा है कि ये आपने थंबनेल यूज किया। थंबनेल जब हमने लगाने लगे थे तो आपको पता है कि वो कह रहा था कि अपना चैनल जो है वो वेरीफाई कराओ, तो इसलिए हमने अपना कस्टम थंबनेल जो है वो नहीं लगाया था। यस, एक तो यहाँ से YouTube का SEO होता है और दूसरा आपके दिमाग से होता है, ठीक है। वो दिमाग से कैसे होता है, जब आप SEO पढ़ लोगे तब पता चल जाएगा। SEO मतलब कि मेन SEO पढ़ लोगे, वैसे जो है हम यहाँ पर। उसके बाद आगे जी यहाँ पर सोशल। सोशल वो कहता है जी कि आपकी कोई एंगेजमेंट नहीं है, सारी बात अभी हमने ये वाली की है। यूट्यूब के ऊपर कोई लाइक्स नहीं है, फेसबुक के ऊपर आपने ना शेयर किया ना यहाँ से आपको लाइक्स मिले, इट्स ओके, ये भी ठीक है। जो हमारा कंसर्न है वो ये है, ठीक है। वो ये कैसे है कि SEO से रिलेटेड वो कहता है जी कि ये 44.9 आउट ऑफ 100 जो है वो आपका SEO स्कोर, ठीक है। वो कैसे है कि वो कहता है जी कि यहाँ पर आपने जो टैग काउंट है, आपकी जो वीडियो के अंदर टैग्स लगे हुए हैं वो हम उसको मार्क्स देते हैं 3/5, ठीक है। तो ये 3/5 जो है ये क्या चीज है, इसको अभी हम देखते हैं। अब हम जाएंगे अपनी वीडियो के ऊपर, इसको करेंगे हम एडिट। एडिट करके हम जाएंगे टैग्स के ऊपर। टैग्स, टैग्स किधर है, ये। वो 3/5 क्यों कह रहा था, क्योंकि अभी हमने 500 में से 306 करेक्टर्स जो है वो यूज किए हैं। सो इफ वी यूज 500 करेक्टर्स तो हमारे वो मार्क्स जो है वो 5/5 हो जाएंगे, ये वाले। तो हम इनको अब करते हैं पूरे, अपना काउंट जो है वो पूरा करते हैं। कैसे करेंगे, अच्छा जी, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। तो हम इसका थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं जी, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। जिस तरह ये है तो हम ये वाली वीडियो ओपन कर लेते हैं जी, ठीक है। हमारा कीवर्ड ये था तो मैं इसी कीवर्ड को आगे लेकर चल रहा हूँ, ठीक है, ओके। इस वीडियो का SEO स्कोर अच्छा है, 92 है, ठीक है। और ये क्यों अच्छा है ये भी मैं आपको बताता हूँ। पहले तो हम इसके जो टैग्स हैं उनको देख लें। रियल ऑनलाइन अर्निंग इन पाकिस्तान, तो हम ये वाला टैग जो है वो कॉपी करके अपने पास लिख सकते हैं, रियल ऑनलाइन अर्निंग इन पाकिस्तान, एक लगा दिया हमने। तो उसके बाद रियल ऑनलाइन अर्निंग, हम ये वाला भी लगा लेते हैं,
रियल ऑनलाइन अर्निंग, ठीक है। उसके बाद हम लगाएंगे जी ऑनलाइन अर्निंग ऐप इन पाकिस्तान, ये हम लगाएंगे। रियल ऑनलाइन अर्निंग ऐप ये नहीं लगाएंगे, रियल ऑनलाइन अर्निंग वेबसाइट ये लगा सकते हैं। रियल ऑनलाइन अर्निंग, अब ये जो आ रहे हैं ना आपके पास, ठीक है, इधर से हमने और रियल ऑनलाइन अर्निंग वेबसाइट ये, ठीक है। उसके बाद यहां से ही हम कोई और देख लेते हैं। रियल अर्निंग ऐप विदाउट इन्वेस्टमेंट, ये वाला भी लगा सकते हैं हम। विदाउट इन्वेस्टमेंट ये आ गया, ठीक है। अब 4:45 हो गए, आगे चलते हैं। अच्छा, आप लोगों के मैसेजेस जो है रियल ऑनलाइन तो फेक वर्सेस रियल नहीं, ऑनलाइन स्किल में सर के अभी तो मैं यूट्यूब के ऊपर हूँ ही नहीं, तो मुझे कौन जानता। ऑनलाइन अर्निंग जॉब्स, यस ये अच्छा मुझे लग रहा है। ऑनलाइन अर्निंग जॉब्स, ये ऑनलाइन अर्निंग जॉब्स विद जॉब्स फॉर स्टूडेंट। अब एक दो वर्ड्स जो है अब ज्यादा हो गए, तो हम एक काम करेंगे, अर्निंग इन जीबीपी यहाँ से कोई हटा देते हैं, इस तरह हम इसको उठा देते हैं, ठीक है। अब इसको हम करेंगे सेव। जब हमने इसको सेव किया, अच्छा यहाँ पर एक चीज ये है कि ये नीचे आपके पास आ रहे हैं रिकमेंडेड टैग्स, ये हमें ये विड आईक्यू ही बता रहा है। कौन बता रहा है? और भी डिफरेंट टूल्स हैं विड आईक्यू के अंदर ही, ये सारा कीवर्ड इंस्पेक्टर है या इस तरह के, ये मेरे ख्याल से पेड वर्जन के अंदर आते हैं। अभी हमारा ये अपग्रेड नहीं किया हुआ, तो इसलिए हमें ये सिर्फ ये हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ये इसके आगे आ रहा है जी 62.6 मेक मनी ऑनलाइन, मेक मनी ऑनलाइन, मेक मनी ऑनलाइन, मेक मनी ऑनलाइन हमने यूज किया हुआ है। हम इसको हटाते हैं और मेक मनी ऑनलाइन इसको ऐड करते हैं, ठीक है। ओके ओके, मेक मनी ऑनलाइन ये आ गया हमारे पास। अर्न मनी ऑनलाइन, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, अर्न मनी ऑनलाइन। अभी मैं आपको बताता हूँ मैं कर क्या रहा हूँ बेसिकली। ये बेसिकली ना, ये जो इनके साथ ही आ रहा है ना, ये इतना ये रैंक टैग्स है, मैं इसलिए इनको यूज कर रहा हूँ। आई थिंक ये ऑलरेडी यूज्ड है, मैं जस्ट इनको इस तरह करके, क्योंकि इसके साथ तो आ रहा है ओवरऑल, ये वाला आ रहा है इसका नंबर, लेकिन ये जो हमने ऐड किए इनके साथ अभी नहीं आ रहा, ये थोड़ी देर तक आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, विल गो टू जस्ट 1 सेकेंड, हमारी जो वीडियो है उसके ऊपर। अब यहाँ पर देखिएगा ये 44.9 रिजल्ट है, 3/5 हमारे टैग्स काउंट है। मैं इसको अब करता हूँ रिफ्रेश, सो व्हेन आई रिफ्रेश इट, यहाँ पर ऐसे, अभी अगर आप देखोगे तो ये 4 व्यूज हो गए हैं मेरे ख्याल से। आप में से कोई बंदा यहाँ पे इसको देख रहा है तो ये देखोगे तो ये साथ साथ बढ़ता जाएगा, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, मजे का एक काम करते हैं, मैं ये वाली जो वीडियो है ना इसका लिंक आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। अभी ये 4 लोगों ने इसको देखा है, तो ये 0 से 6/100 हो गया। अभी आप लोग इस लिंक को ना क्लिक करके एक दफा जस्ट हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसको ना जिसको कहते हैं कि ज्यादा लग रहा देखिएगा, सिर्फ 10 लोग देखें, ठीक है, सिर्फ 10 लोग जो है वो देखें, तो फिर यहाँ पर देखिएगा द मैजिक, ठीक है। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं, ये 44.9 आउट ऑफ 100 था,
अब ये हो गया है हमारे पास 50 आउट ऑफ 100, ठीक है। अब ये वाला जो ऊपर हमारे हाथ में था, ये हमने यूज कर लिया, मतलब ये हमारे हमने सारे 5 आउट ऑफ 5, 5 आउट ऑफ 5, 5 आउट ऑफ 5 जो है वो कर लिया, ठीक है। कीवर्ड इन टाइटल है, टैग वॉल्यूम, ये एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी चीजें जो है ना हमने कर ली, ठीक है। तो हमारा स्कोर हो गया है, एसईओ स्कोर हो गया है 50। अब नीचे आ गया परफॉर्मेंस, ये अभी आ रहा है 0 आउट ऑफ 50। ये 0 होना नहीं चाहिए, बट ये जो है ना इस टूल का बग समझ लें या व्हाटएवर, ये टाइम लेता है थोड़ा, क्योंकि हमने यहाँ पर ये रैंक टैग हम यूज कर रहे हैं, ये वाला, ठीक है, ये रैंक टैग है। लेकिन यहाँ पर ये हमें अभी कह रहा है कि आपका ये 0 है, ठीक है। तो ये इसके अंदर थोड़ा सा इशू है, इसके बारे में आपने परेशान नहीं होना। अब बात आ जाती है जी कि रैंक टैग्स होते हैं जो ये वाले, ये हम लाएंगे कहां से? अगेन दिस टूल विल हेल्प यू। ऐसे आए यहाँ पर, ये वीडियो के टैग्स, ये दूसरी वीडियो के सॉरी ये चैनल के नहीं, सॉरी क्या था वीडियो टैग्स, ये। अब इस वीडियो के जो रैंक टैग्स हैं वो रियल ऑनलाइन अर्निंग इन पाकिस्तान, और ये वो इस तरह की चीजें, ठीक है। आप ये वाले कॉपी कर सकते हो, ये सारे मत कीजिएगा या ऊपर नीचे करके कीजिएगा, ऐसे वो इसके ऊपर भी वो कॉपीराइट का इशू हो जाता होता है समटाइम्स, ठीक है। तो आपने ये वाले डाल देने अपनी वीडियो के अंदर, इस तरह सेव कर देना है। कुछ टाइम के बाद आपके, जिस तरह ये कल हमने लगाया था तो ये शो नहीं हो रहा था, लेकिन इफ यू सी इट नाउ, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, ये 59.2 जो है इसका विद आईक्यू वॉल्यूम, इसका 73 है, विद आईक्यू कंपटीशन स्कोर जो है वो इसका इतना है। तो ये इसके बारे में वो सारी चीजें जो है वो बता रहा है। ऐसे ही ऐसे ही रिकॉर्डिंग्स विल नॉट बी शेयर्ड इन द ग्रुप। ये आप लोग इस चीज को मान नहीं रहे, ये जस्ट आपको इसलिए रिकॉर्डिंग वो पिछले वीक की दी गई थी, सो दैट कि जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ लोग अभी ग्रुप को ज्वाइन कर रहे थे एटसेट्रा एटसेट्रा, ये उन लोगों के लिए था कि वो पिछले लेक्चर्स जो है वो ले सके। खैर, छोड़े अब इस बात को। सो ये हो गया हमारा कि कैसे आपने ये वाला काम जो है वो करना है। अब हमारा स्कोर हो गया 50। ये क्या चीज है 0 आउट ऑफ 20? ये क्या चीज है जिसको पढ़ते हैं क्रिएटर सजेस्टेड द नंबर ऑफ वीडियोस इन द अप नेक्स्ट सेक्शन दैट आर फ्रॉम द क्रिएटर्स चैनल indicates how well the creator is optimized for retaining users। अब हमारे पास, हमने यहाँ पर अपना, हमारी क्योंकि दूसरी और कोई वीडियोस है ही नहीं, सिर्फ एक ही वीडियो हमने अपलोड की है, इसलिए ये 0 आ रहा है। अगर हमारे पास कोई और वीडियोस होती, हम उनके ऊपर अपने ये वाले लगाते एंड स्क्रीन, ये वाले एंड स्क्रीन। मैं वैसे अभी भी ट्राई करता हूँ कि इफ इट इज अलाउइंग अस फॉर द एंड स्क्रीन स्टफ और नॉट डिटेल्स। ओके, ये अब इसका वो सारी चीजें यहाँ पर ही शो कर पा रहा है। ये आगे एंड स्क्रीन नहीं कर रहा, कार्ड अभी इसने शो किया, एंड स्क्रीन किया, बिकॉज एंड स्क्रीन के लिए आपके पास या तो कोई और वीडियोस अपलोड हो और साथ साथ आपकी कोई प्लेलिस्ट वगैरह हो, तो तब जाकर वो आप एंड स्क्रीन वगैरह जो है वो लगा सकते हैं, अभी आप नहीं लगा सकते, ठीक है। सो इट्स ओके। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज आपने देख लेनी है। अ, ये हमारे जो हमने लिंक्स ऐड किए हैं, ये वैसे क्यों नहीं हुए, ब्लू वाले लिंक्स क्यों नहीं बने, ब्लू वाले लिंक्स क्यों नहीं बने? हम इनको ब्लू कलर भी नहीं कर सकते? किसी को आइडिया है? ना ना ना, ये मसला नहीं है नवीन।
हाँ ब्लू हो जाते हैं, मैंने तो पोस्ट कर दी है। चलो ठीक है, इट्स ओके, ये हो जाएंगे, खुद ही हो जाएंगे। मैंने वो वैसे भी किया हुआ है जो आप बोल रहे हो ना, ये वाला मैंने कॉपी पेस्ट भी किया हुआ है, लेकिन ये भी स्टिल जो है वो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वैसे ही शो हो रहा है। खैर एनीवेज नो इश्यूज, इसका मसला कोई नहीं है, मैं इसको देख लूंगा। ये हो गया हमारा। उसके बाद डिस्क्रिप्शन वर्ड काउंट है हमारा 141 वर्ड्स। ठीक है, ये 141 वर्ड्स हमने लिखे हैं, इतनी भी ठीक है। ठीक है, बट अगर आप इसको और डिटेल में लिख सकते हैं तो लिख लें। एंड स्क्रीन नहीं लगाए हुए, डिस्क्रिप्शन लिंक काउंट अभी 1 है, ये चीज मैं देखना चाह रहा था बेसिकली। डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक लगे हुए हैं वो कहता है कि एक लिंक लगाया है आपने। अब हम डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक हैं हमारे उनको ठीक करेंगे। ये फाइवर का लिंक हमने लगाया है, ये हमने ऐसे लिख दिया है, ऐसे नहीं। अगर मैं fiverr.com/ ये वाला यहां से कॉपी करके फिर लेकर आता हूं अगर इधर, सॉरी ऐसे वाला, तो ये अब काउंट होगा। ठीक है, उसके बाद ये फ्रीलांसर है, तो मैं यहाँ पर freelancer.com और इसको अब कॉपी करके यहां पर डालता हूं इधर, ऐसे। फिर उसके बाद आ गया जी पीपल पर आवर, हम यहाँ पर पीपल पर आवर, ये वाला आ गया, ये वाला आ गया। इसको मैं कॉपी करके इधर डालता हूं ऐसे। नाउ यू वुड बी एबल, 1 2 3 4। अब अगर मैं इसको सेव करता हूं तो हमारा जो ये वर्ड काउंट होगा इसका, इसका वाला, इसका, ये वाला डिस्क्रिप्शन काउंट, डिस्क्रिप्शन लिंक काउंट। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो आप देखोगे ये बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये इंक्रीज हो चुके होंगे या अभी थोड़ी देर तक हो जाएंगे। अब ये डिस्क्रिप्शन लिंक काउंट हो गया। ठीक है, सॉरी ये वाला 4 हो गया। तो इस तरह वसीम ने, अरे यार ऐसे ना हो गई ये रैंक हो जाए। अब देखो यहाँ पर ये 35 व्यूज हो गए हैं और हमारा ये स्कोर जो है ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और 2.9 व्यूज पर आवर हो गए हैं, क्योंकि इसको हमने अपलोड किए हुए तकरीबन 24 आवर्स हो गए, इसलिए ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है वो इस तरह होगा। यार ना प्लीज ये वाला लिंक डिलीट कर दो, ऐसे ना हो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, सॉरी। मैं वैसे कर, मैं इसके रीजन में आपको बता, ऐसे ना हो कि हम अपनी इस तरह कर आके अपनी वीडियो को रैंक ले है, और जब रैंक हो जाए लोग देखें कि ये क्या है इस वीडियो के अंदर जो इतनी रैंक है। तो हम इसको, मैं भी इसको डिलीट कर दूंगा वैसे, भाई तो इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा, ऐसा ना हो कि हमारा नाम खराब हो जाए। ठीक है, खैर अब आप इस बात को ये समझ लें। अरे भाई क्या हो गया, पागल हो गए वापिस आ ये। ओके, अब अभी आप लोग जब तकरीबन 180 लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, 180 लोग यहाँ पर अभी हमारे पास मौजूद। दिस इज द बेस्ट वे कि आप अपना YouTube चैनल बनाएं, उसके ऊपर कंटेंट बनाएं और आपस में एक दूसरे का कंटेंट जो है वो आप देखें। लिटरली हलफ लेकर आप लोग एक दूसरे का कंटेंट जो है वो वीडियो पूरी पूरी देखें। मैं देखता हूं कि कैसे आपकी वीडियोस जो है वो रैंक के ऊपर नहीं आती, लिटरली मैं आपको बता। ठीक है, 180 लोग हैं ना, चलो मैं कहता हूं जी कि 150 लोग, आज मैं अपना एक YouTube चैनल बनाता हूं, मुझे सब्सक्राइब ना करें, ये वाला जो है ना अभी सब्सक्राइब ना करें। आज मैं अभी अपना एक YouTube चैनल बनाता हूँ और उसके ऊपर कंटेंट डालता हूँ, और आप में से जो 180 लोग हैं, चलो मैं कहता हूँ कि 160 हैं, 150 होंगे जो मान लेंगे बात, आपको मैं कहता हूँ कि प्लीज मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करो, प्लस उसके ऊपर जो वीडियोस हैं वो सारी सारी देखो। ठीक है, वो वीडियो सारी सारी पूरी, मतलब 20 मिनट की वीडियो, तो वीडियो लगा के ना आप सो जाओ चाहे। ठीक है,
जब इस तरह होगा ना तो आपकी वीडियो जो है ना वो हो सकता है कि ये जिसको कहते हैं ना कि वायरल की तरफ चल पड़े, लेकिन उसके लिए आपकी वीडियो का जो कंटेंट है, दैट कंटेंट शुड बी एक अच्छा कंटेंट। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट जिसको कहते हैं ना कि आज का टाइम मतलब ईद की छुट्टियां हैं, चाहे ईद के ऊपर भी वीडियो बना लो जी, हमारे घर में ईद है, ये देखो जी औरतें खाना बना रही हैं, ये देखो जी मर्द जो है ये नमाज पढ़ के आए हैं, अब हम खाना खाएंगे, नाश्ता करेंगे, ये करेंगे, इस तरह की एक वीडियो बना के डाल। ठीक है, आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर लो। हमारा जो ग्रुप होना चाहिए वो ग्रुप हमारा वही है, जो फेसबुक का हमारा ग्रुप है उसी के अंदर आप पोस्ट कर दें, मैं उसको अप्रूव कर दूंगा इफ दैट पोस्ट इज फॉर द दिस पर्टिकुलर पर्पस के आप लोग अपना यूट्यूब चैनल को बूस्ट करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, हम लोग ये भी कर सकते हैं, लिटरली ये बहुत बहुत सारे काम है जो हम कर सकते हैं। अब देखो, ये देखो सोशल मीडिया की सोशल इसका क्या था, इनक्रेडिबल हो गया, ये बैड आ रहा था पहले, सिर्फ और सिर्फ इनक्रेडिबल कैसे हुआ, 4 आपको यूट्यूब के लाइक्स मिले हैं विद इन नो टाइम। ठीक है, a measure of discovered engagement is a percentage of total views। ठीक है, टोटल व्यूज से मतलब टोटल व्यूज इसके 35, उसमें से 4 लाइक्स हैं, तो ये उसने कहा जी कि ये इनक्रेडिबल है, मतलब कि ये उसने परसेंटेज दे दिया कि तकरीबन 12% जो है वो आपको एंगेजमेंट मिल रही है। ठीक है, इस तरह ये वाला काम अभी देखो, ये देखें, ये व्यूज जो है ये देखें, ये इसका अगर आप ग्राफ देखोगे तो ये ऊपर जा रहा है, ये तकरीबन 90 का एंगल बना रहा है। 90 के एंगल के ऊपर जिस यूट्यूबर को व्यूज आ जाते हैं ना वो छलांगे मारता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो, अच्छा मैं हमने वो वाली चीज कर ली, ये वाली ये अब आपको समझ आ गई, ये क्या चीज है, ये है रेफरर्स, द नंबर ऑफ एक्सटर्नल वेब पेजेस दैट, अच्छा ये बैकलिंक्स का काम जिसको कहते हैं ना कि ये वाली वीडियो का मेरा जो लिंक है वो किसी ने अपनी वेबसाइट के अंदर इसको बैकलिंक दिया हो, एम्बेड करके मतलब कैसे, यहां पर जाकर ये एम्बेड कोड के थ्रू, ये वाला कोड होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे यूज होता है जब हम वर्डप्रेस के ऊपर जाएंगे या दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर जाएंगे। तो ये अगर मैं किसी और के चैनल की वीडियो को अपनी वेबसाइट के अंदर यूज करना चाहता हूं तो आई कैन डू दैट, उसके ऊपर कॉपीराइट भी नहीं आएगा अगर मैं उसको एम्बेड के थ्रू लेकर जाऊंगा। हाँ, अगर मैं ये ये यूआरएल कॉपी करूंगा और उसको अपने उधर लगा दूंगा तो फिर मसला हो सकता है। ठीक है, सो ये हो गई थी एक चीज, इसकी आपको समझ आ गई कि एसईओ वाला जो पोर्शन है उसको हमने कैसे पढ़ना है या उसको कैसे डील करना है। दूसरा था हमारे पास वीडियो ऑप्टिमाइजेशन की जो चेक लिस्ट है कि हमें क्या क्या अच्छा करना चाहिए, और ये टाइटल वो कहता है जी आपका ठीक है, हमने जो टाइटल लिखा है वो कहता है जी कि आपके वर्ड काउंट एक्सेट्रा ये सारी चीजें ठीक है। उसके बाद वो कहता है टैग्स आपने ठीक लगा लिए हैं, डिस्क्रिप्शन आपने ठीक लिखी है, कार्ड्स आपने लगा लिए हैं, एंड स्क्रीन अभी हमने नहीं लगाए, यहाँ पर वो कह रहा है, क्योंकि वो मैं आपको बता चुका हूँ। हाई रेजोल्यूशन थंबनेल वो कहता है जी आपने लगाया, हालांकि हाई रेजोल्यूशन थंबनेल जो है वो हमने इसी वीडियो के अंदर से निकाला है, बट स्टिल ये अभी हमारी एक इम्प्रूवमेंट है जो हमने करनी है, मतलब अगर आप रियल टाइम ये कर रहे हैं। शेयर्ड ऑन फेसबुक नहीं है, मतलब आपने ये वाली वीडियो जो है वो फेसबुक के ऊपर शेयर नहीं की, और ये पब्लिक है टैक्स, मतलब कि हमारे दो नहीं है जो कि हमारे हमें इंटेंशनली ये हमें पता है कि ये हमने नहीं किए, बाकी सारी चीजें हमारी ठीक होगी। चैनल के सब्सक्राइबर्स जो है वो कहता है जी 4 है, वीडियो के टैग्स ये है, ये देखो इस तरह आप वीडियो के टैग्स वगैरह जो है वो नहीं, चैनल के टैग्स अभी तक हमने कोई नहीं लगाए, चैनल के टैग्स कहाँ लगते हैं, अम्म, चलो वो भी अभी देखते हैं वैसे, चैनल चलो ठीक है जी, आसिफ के कहने पर, आसिफ अमीन,
आसिफ के कहने पर मैं ये लेक्चर जो है ये पूरी जो हमारी ईद हॉलीडेज होंगी, आसिफ के कहने पर। अच्छा, सेटिंग में जाकर वो कह रहे जी टैग्स यहाँ पर लगते हैं। चैनल, ये आगे जी कीवर्ड, ये आगे यहाँ पर आपके जो है वो चैनल के टैग्स वगैरह या कीवर्ड्स वगैरह लगते हैं। ठीक है, पैरेंट। ओके जी, ये हो गया हमारा काम। उसके बाद आई थिंक ये वाली सारी चीजें होंगी। अगर कोई बंदा vidIQ यूज करना चाह रहा है तो आप vidIQ यूज कर सकते हो। अगर कोई बंदा TubeBuddy यूज करना चाह रहा है तो TubeBuddy भी आप यूज कर सकते हो। एक्सटेंशंस फॉर YouTube 13 बेस्ट। और चलो ये पढ़ लेते हैं कौन कौन सी हैं जी, मैं इनमें से बताता हूँ आपको कौन सी ठीक है या कौन सी नहीं। ये मैंने यूज नहीं की, पता नहीं कौन सी है। 1 बिलियन, ये रीब्रेंडली, ओके 1 बिलियन यूजर्स हो चुके हैं इसके। रेटिंग्स प्रीव्यू, कीवर्ड्स एवरीवेयर, यस कीवर्ड एवरीवेयर बेसिकली कीवर्ड का एक टूल है। इसके अंदर आप गूगल के कीवर्ड भी सर्च कर सकते हो, कीवर्ड एवरीवेयर। ये ओके किधर गया ये। और आप इसके अंदर YouTube के कीवर्ड्स भी जो है वो सर्च कर सकते हो। अभी ये ओपन होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। पेड भी वर्जन है इसका और फ्री वर्जन भी है इसका कीवर्ड एवरीवेयर का। अच्छा, इन्होंने चेंज कर लिया। इंस्टॉल फॉर फायरफॉक्स, अच्छा ये एक्सटेंशन है शायद। चलो खैर, जब मैं आपको एसईओ सिखा रहा हूँ ना तो फिर उसके बाद वो उस टाइम में आपको इंशाल्लाह ये सारे टूल्स को गो थ्रू कराऊंगा जो कीवर्ड के हैं। सैमरश वगैरह हो गया, मोज हो गया, गूगल कीवर्ड प्लानर हो गया, ये सारे मैं आपको। उसके बाद आ गया ट्यूबबडी इज गुड। एंटर एंड डाउनलोड मैनेजर, ये तो आपको पता ही है, बचपन से हम यूज करते आ रहे हैं। टर्न ऑफ द लाइट्स, ये पता नहीं क्या है। वीडियो ब्लॉकर, ये क्या है। vidIQ जो हमने यूज की है। एड ब्लॉकर फॉर यूट्यूब, इजी यूट्यूब वीडियो डाउनलोडर, ठीक है। ये सारे वो हमारे काम के नहीं है, हमारे काम के अभी तक यहाँ पर 3 निकली है। राउंड अप ट्यूब, पॉकेट ट्यूब, यू ब्लॉक, कंक्लूजन एक्सेट्रा। चले ठीक है, हमारे काम की ट्यूब क्या था, ट्यूबबडी, vidIQ और कीवर्ड एवरीवेयर। तो जो ये हमने यूज कर लिया हो गया। तो मतलब कि मोस्ट कॉमनली वही है जो हम यूज करते हैं। हालांकि आई एम नॉट अ यूट्यूबर, लेकिन फिर भी मुझे पता है, ऐसे अंदाजा ही लगाया तो वो ठीक हो गया। अच्छा चुप कर जाए मोना प्लीज, अभी ना बोले। जब मैंने एक दफा बोल दिया है कि आपकी ईद के ऊपर ये सारे लेक्चर्स अवेलेबल होंगे तो इसका मतलब क्या अवेलेबल होंगे। ठीक है, ओके। ये वाला काम अब हमने लिया है कर यूट्यूब का। अब इस काम के अंदर अगर मैं अभी आपको बता सकूं, ये वाला जो काम हमने कर लिया है इसका, एक सेकेंड, ओके। YouTube का जो हमने लेक्चर्स लिए हैं उसके अंदर नंबर 1 हमने सीखा कि हाउ टू क्रिएट अ YouTube चैनल, नंबर 1। नंबर 2, हमने चैनल की ऑप्टिमाइजेशन जो है वो सीखी है। नंबर 3, हमने सीखा कि हाउ टू अपलोड वीडियो इफेक्टिवली। नंबर 4, अच्छा मैं ना कुछ इस तरह, अच्छा नंबर 4, हाउ टू ऐड एंड यूज vidIQ एक्सटेंशन, ठीक है। और नंबर 4 कि हम हाउ टू डू बेसिक SEO फॉर ए वीडियो, ठीक है। तो ये चीजें हैं बेसिकली जो अभी तक हमने सीखी हैं।
इनके अंदर से, इन्हीं के अंदर से अगर मैं कहूं कि ये वाला काम आपका अगर अपना YouTube चैनल है तो ये सारा का सारा आप अपने YouTube के ऊपर इंप्लीमेंट करते हो। सम ऑफ यू और मे बी मेनी ऑफ यू अभी ये सोच रहे होंगे कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग आवर ओन चैनल। वो डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं। कुछ लोग होते हैं कि वो दे डोंट हैव टाइम, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास टाइम है लेकिन दे हैव नो इंटरेस्ट इन यूट्यूब एटसेट्रा। वो बहुत सारी रीजंस हो सकती है। तो जब ये इतनी सारी रीजंस वाले लोग बैठे हुए हैं हमारे पास, तो उनको अगर ये लग रहा है कि ये जो अभी हमने पढ़ा ये फजूल ही पढ़ा है, तो आप वो लोग गलत हैं। क्यों गलत है? बिकॉज इफ दे डोंट वांट कि आप अपना चैनल बनाएं, आप यही वाली सर्विसेज जो है, यू कैन ऑफर दीज सर्विसेज टू योर क्लाइंट्स ऑन फाइवर, अपवर्क, लिंक्डइन, डायरेक्ट क्लाइंट्स एटसेट्रा। ठीक है। अब जब मैं बात करता हूं कि ये वाली क्या आप उनको ऑफर कर सकते हैं, तो वो कैसे? जिस तरह नंबर वन, अगर कोई क्लाइंट आपको मिलता है एंड ही वांट कि वो एक YouTube चैनल स्टार्ट करना चाहता है, ऑफर हिम YouTube चैनल क्रिएशन सर्विसेज। एक इफेक्टिव तरीके के साथ उसका चैनल क्रिएट करें, उसको ऑप्टिमाइज करके दे दें, उसकी ब्रांडिंग कर दें एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारा कुछ करके उसकी डिस्क्रिप्शंस वगैरह सारा कुछ लिख के जो है वो आप उसको दे दें। एक चीज होगी। दूसरी चीज, अगर कोई आपके पास आता है बंदा, क्लाइंट, और वो आपको कहता है कि मुझे मेरा YouTube चैनल मैंने बनाया हुआ है लेकिन मुझे व्यूज नहीं आते या एटसेट्रा, इस तरह की बात करता है। ऑफर हिम वीडियो SEO सर्विसेज। ठीक है। अगर कोई बंदा आपके पास और वो कहता है अपनी वीडियो ऑप्टिमाइज करानी है, ऑफराइजेशन सर्विसेज जो है वो, तो हम लोग एक ही जो अभी हमने स्किल पढ़ी है YouTube, उसके अंदर से डिफरेंट अपनी सर्विसेज निकाल लेते हैं। कोई बंदा आएगा जो वो सारी की सारी सर्विसेज अवेल करना चाहेगा, कोई आएगा जो इसमें से कोई एक सर्विस अवेल करना चाहेगा, कोई आएगा इस तरह की चीज। सो आपको आना सब कुछ चाहिए, लेकिन जब आपने लोगों को बताना है, ऑफर करना है, तो ये नहीं कहना कि मैं सब कुछ कर दूंगा, मैं ये कर लूँ। ये मैं इसके ऊपर हमारे लेक्चर्स भी हैं बाय द वे कि कैसे आपने कम्युनिकेशन करनी है अपने क्लाइंट्स के साथ, ये बताने का तरीका होता है। ठीक है। इफ आई टेक यू टूवर्ड्स, एक मिनट, यहां पर मैं आपको लेकर चलता हूं जी मैसेजेस के ऊपर, और सुनिए, इस बंदे की एक जॉब पोस्ट थी और उसके आगे क्या हुआ वो मैं अभी आपको बता दूं। ठीक है। ओके, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि ये बंदे की जॉब उसने क्या पोस्ट की थी। एक सेकंड, इधर से नहीं तो हम इधर से आते हैं। मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल देने लगा हूं कि कैसे आप बातों को घुमाते फिराते हैं या इस तरह की चीज। ये एक जॉब पोस्ट थी जी, यूट्यूब मार्केटिंग एक्सपर्ट, ऑर्गेनिक एंड पेड। ठीक है। यहां पर उसने क्या लिखा जी, ऑब्जेक्टिव, ये ऑफर के ऊपर एक जॉब थी। We want to gain more views on our YouTube channel in order to generate business leads. We want these prospective customers through ये वो सारी चीज। स्कोप क्या जी, कि एडवाइस अस ऑन ऑर्गेनिक मेथड्स, एडवाइस अस ऑन ये वो, एडवाइस अस ऑन ये वो, टाइमिंग ये है और ये वो सारा कुछ लिख दिया। फॉलो ऑन वर्क, प्लीज एडवाइस ऑन और वर्क मेंटेनेंस विल हेल्प अस कंटिन्यू गेनिंग व्यूज सेपरेटली, और ये वो एक्सपीरियंस, ये वो सारी चीज। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने इस जॉब के ऊपर अप्लाई किया, और ये अप्लाई एक मसले की बात ये है
कि जब मैं लास्ट जो हमारा बैच गुजरा है बिफोर 3 months, उनको जब मैं अपवर्क पढ़ा रहा था तो अपवर्क पढ़ाते हुए ये जॉब मुझे नजर आई थी, ये वाली, और ये थी 31 जनवरी को, ये जो अभी गुजरा है जनवरी। तो मैंने इस जॉब के ऊपर जो है अप्लाई किया उन बच्चों के सामने, मतलब कि मैंने कहा कि इस जॉब के ऊपर हम अप्लाई करते हैं कैसे, ये मैंने अप्लाई किया इसके ऊपर है देयर, और आगे अवेलेबल फॉर द मार्केटिंग यूनिट है आफ्टर रीडिंग योर जॉब पोस्ट, और ये वो। अब जो उसने बातें की थी ना ये वाली कि एडवाइस अस ऑन दिस, ये जो उसने पॉइंट्स बनाए थे ये वाले, मैंने इनको पॉइंट बाय पॉइंट जो है उसका जवाब दिया कि आई वुड हाईली रिकमेंड ये इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स, द बेस्ट वे टू कन्वर्ट व्यूअर्स टू कस्टमर्स, ये सारा, ठीक है। अब ये अप्लाई हुआ है कब? February 9 को, नहीं, इस बंदे को मैंने अप्लाई किया है कब? 31 जनवरी को। दिस इज हाउ बेसिकली कि ये वाला काम चलता है। मैं आपको वो बात समझाने लगा कि YouTube से काम शुरू हुआ, ठीक है। उसके बाद 9 फरवरी को उसका रिप्लाई आया मुझे, ये वाला, ये, ठीक है। Hi Akhil, thank you for your thoughtful response to our job posting. We also appreciate the offer to meet. मैंने उसे बोला था कि हम Zoom के ऊपर ना मीटिंग करते हैं, काम बोला है मैंने, ये वाला, ठीक है। तो उसने कहा जी कि we are, ये वो सारी चीज, our timeline has been pushed out a bit and it could be a couple of weeks before ये वो सारी चीज। ये कब आया? 9 फरवरी को। मैंने उसको जवाब दे दिया, Hey Suzanne, happy to hear back from you. I will share the recent project I am working on, ये वो सारी चीज। उसने कहा जी कि आप उतनी देर में डू यू हैव एनी रेफरेंस, और ये वो सारी चीज। अब यहाँ पर मैंने उसको एक रिपोर्ट मेरे पास पड़ी थी, भेज दी, हालांकि ये कोई इतना अच्छा काम नहीं था, मैंने खैर मुझे पता चल गया था ये क्लाइंट का। ये 15 को मैंने भेजी, ठीक है। उसके बाद 24 फरवरी को उसका रिप्लाई आया, थैंक फॉर सेंडिंग अ रिपोर्ट, और ये वो सारी चीज। फिर 28 को मैंने इसका रिस्पॉन्स नहीं किया, फिर 28 को आया, मैंने कहा जी ठीक है, मैंने उसको जवाब दिया। फिर मार्च 1 को, प्लीज कंफर्म थर्सडे मार्च 2 at 1 PM पैसिफिक टाइम इफ दैट वर्क्स फॉर यू और यू, ठीक है। मैंने उसे कहा, ये मार्च 1 की बात है, मैंने उसे कहा जी कि 1 PM पैसिफिक मींस 2 AM माय टाइम, दैट वुडंट बी पॉसिबल, क्योंकि मेरा डे का क्लाइंट चल रहा है तो मैं सारा दिन काम किया था। मैंने उसे कहा कि तेरा मीटिंग जो है ना वो दिन के टाइम, मेरे दिन के टाइम के अंदर रखो। तो उसने फिर कहा जी कि ठीक है, हम लोग जो है वो अर्ली मॉर्निंग कर लेते हैं, इस तरह की चीज। तो हमने मीटिंग जो है वो डिसाइड कर ली। ये हमारी मीटिंग का टाइम जो है वो 10:30 पैसिफिक जो है वो डिसाइड हो। उसके बाद ये डन हो गया। डन करने के बाद जो है मैंने उसे कहा जी कि लिंक शिंक जो है वो भेज दो, उसने मुझे लिंक। अब यहाँ पर मैंने उसके साथ की एक मीटिंग। अब दैट मीटिंग वाज सपोज्ड टू बी, मेरे ख्याल से मैक्सिमम होगी, लोग जो 15 मिनट की कर लेते होंगे, 20 मिनट की कर लेते होंगे। बट इन दैट मीटिंग मेरी उनके साथ इतनी गपशप हुई कि इट टुक अराउंड 1.5 आवर, ठीक है। उसके बाद जी जब हमने बात कंप्लीट कर ली, तो उसके बाद मैंने उसको ये वाली मार्च 9 की बात आई, ठीक है। In terms of moving forward, I would certainly like to share a roadmap with you. मैंने उसके साथ बोला कि लेट्स डिसाइड। मैंने कहा जी कि मेरा YouTube चैनल है। मैंने उससे कहा कि YouTube चैनल के अलावा आपके पास, उन्होंने कहा जी हमारी वेबसाइट है। मैंने कहा आप, अगर आपकी वेबसाइट है तो वहां पर पहले काम करो, YouTube के ऊपर फिर बाद में जाते हैं एक्सेट्रा। तो कहते हैं ठीक है जी, हम उसको डिसाइड करते हैं। तो मैंने उसको बोला कि आपने सबसे पहले डिसाइड किया, हमारी मीटिंग के अंदर डिस्कस हो चुका था, लेकिन फिर भी मैंने उसको यहाँ पर लिख कर दे दी, ठीक है, कि YouTube या वीडियो किसके ऊपर पहले आप जाना चाहते हो, ये आप मुझे बताओ। प्लीज शेयर योर कंपेटिटर्स विद मी, ठीक है। आई वुड सर्टेनली लाइक टू ऐड ब्लॉग सेक्शन इन योर वेबसाइट एटसेट्रा। वंस यू आर डिसाइडेड विद सच थिंग्स यू कैन हायर मी ऑन अपवर्क, और ये वो सारी चीज। उसका जवाब नहीं आया। कब? 9 मार्च को।
फिर 9 से 30 मार्च आ गया, कितने दिन गुजर गए? 21 दिन, 20 दिन, शायद 20-21 दिन। मैंने कहा हेलो भाई, किधर हो चले गए हो, इतनी अच्छी हमारी मीटिंग हुई, सब कुछ हुआ। तो मैंने उससे पूछा कि आई एम जस्ट फॉलोइंग अप ऑन द आवर मीटिंग एंड हैव यू फाइनलाइज्ड ऑन द रिकॉर्डिंग एटसेट्रा प्रोसीडिंग। उसका नेक्स्ट डे मुझे रिकॉर्ड आ गया जी, वो कहता जी आई ईमेल्ड यू लास्ट वीक। मैंने अपनी ईमेल ही नहीं देखी, डिड यू गेट इट? फिर मैंने अपनी ईमेल वगैरह देखी, उसने ये वाली ईमेल की कि हम अपना वेबसाइट के ऊपर जो है वो करना चाहते हैं एटसेट्रा। मैंने उसको जो है ये सारी चीजें बता दी। उसके बाद अप्रैल 3 को, हाय अकील, थैंक्स फॉर योर नोट, आई शुड बी एबल टू रिस्पॉन्ड अर्ली दिस वीक एंड गेट यू ऑन योर। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद उसने मुझे ये वाला जो है वो भेजा ऑफर, अप्रैल 4 को। अब बात कहां से शुरू हुई है? बात शुरू हुई है 31 जनवरी को। मैंने उसको उसकी जॉब के ऊपर जो है वो किया है, ठीक है, अप्लाई किया। और अप्लाई करने के बाद 4 अप्रैल, मतलब फरवरी मार्च 2 माह, और 2 माह के बाद जो है उसने मुझे हायर किया है यहाँ पर। ये उसने मुझे ऑफर वगैरह भेज दी, ये वाली, ठीक है। और उसके बाद उसने वो सारी अपनी डिटेल्स वगैरह मैंने उसको बता दिया, एटसेट्रा 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 एटसेट्रा, सारी डिटेल्स वगैरह मैंने ले ली, एंड दैट्स इट। ये आपको बताने का मकसद क्या था कि YouTube की जॉब के ऊपर मैंने अप्लाई किया है, ये वाली, और अभी मैं इसका जो काम कर रहा हूं वो काम मैं कर रहा हूं ये वाला, वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन, कंपेटिटिव एनालिसिस, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। इसी का जो काम है उसका जो कहते हैं, जो अभी तक मैंने काम उसका किया है वो ये है। अभी अपवर्क के ऊपर मेरी अभी जस्ट यही एक जॉब चल रही है, बिकॉज अभी 20 आवर्स पर वीक इसके हैं और 40 आवर्स पर वीक एक और मेरी जॉब है, तो ये हो गए 60 आवर्स। तो 60 आवर्स को अगर मैंने शायद आपको ये वाली बात पहले लेक्चर के अंदर बताई भी थी, 60 डिवाइडेड किधर है, ये 5, तो ये तकरीबन 12 घंटे बन जाते हैं डेली के, ठीक है। इसके अलावा भी मेरे छोटे मोटे काम जो है वो चलते रहते हैं, कोई पुराना क्लाइंट आ गया या कोई भी छोटा मोटा क्लाइंट और मिल गया, कोई इधर उधर छोटे मोटे काम, तो तकरीबन कोई 14 से 15 घंटे जो है वो मेरा डेली की रूटीन है कि मैंने अपने काम को, बल्कि आपकी क्लास का टाइम ऐड करूं तो ये 2 घंटे ये भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो नहीं, जूम पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं। सो बात करने का मकसद ये है कि अगर इफ यू गाइज आर थिंकिंग कि ओवरनाइट जो है वो चीजें चेंज हो जाएंगी आपके लिए, तो नहीं होगी, ठीक है। अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट मिले जिसके अंदर 10,000 रुपए मैं कमाऊं एक महीने के अंदर, हो सकता है कि वो 10,000 आप अभी कमा सकते हैं, दैट डिपेंड्स, मतलब समटाइम्स देयर आर सम थिंग्स के जो क्लिक कर जाती है। लेकिन अगर मैं वो कमाऊंगा तो मैं अपने नॉलेज की बेस पे कमाऊंगा, और आप वो कमाओगे अभी, तो आप अभी सिर्फ और सिर्फ लक की बेस के ऊपर कमाओगे, ठीक है। अगर वो 10,000, क्योंकि अगर मुझे या जो ऑलरेडी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं लोग, वो उनको फील्ड का नॉलेज है, ठीक है, और वो उस नॉलेज के अकॉर्डिंगली जो है वो चीजों को लेकर चलते हैं। आप लोगों का अभी नॉलेज उतना नहीं है, लेकिन अगर इफ यू स्टार्टेड अर्निंग सच अमाउंट, तो दैट मीन्स कि आपका या तो लक फैक्टर जो है वो काम कर रहा है, या आपके अंदर कुछ ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है कि आप कहानी अच्छी डाल लेते हो, तो वो भी वाला काम जो है वो ठीक है। अब कहानी से मुझे एक बात याद आ गई, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। मेरा एक दोस्त था बचपन में, अभी भी है, और दैट गाय वाज वेरी गुड इन कहानी, मतलब कहानी डालने में वो बंदा जानो मास्टर था। मतलब मेरी वो बड़ी रिस्पेक्ट, मुझसे छोटा, मेरी वो बड़ी रिस्पेक्ट करता था और अभी भी करता है।
मेरे अलावा वो अपने घर वालों को और इधर उधर बड़ी कहानियां डाल लेता था। इवन वो लड़कियों की आवाज निकाल के ना, उस हमारे दौर की बात है जब ये टच मोबाइल नहीं थे या वीडियो कॉल्स नहीं थी, जब जब सिर्फ आप आवाज सुन सकते थे या मैसेज पढ़ सकते थे। तो उसने इधर वो बीकॉम में था शायद, हाँ, और लड़कियों की आवाज निकाल उन 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 उस टाइम के ऊपर 20 रुपए का 30 रुपए का लोड, इट वाज समथिंग जो एक अच्छी चीज होती थी। मतलब हम लोग अगर 30 रुपए का लोड करवा लेते थे तो हमें लगता था कि चलो यार जबरदस्त, साहब हमारा काम ठीक है, हम अमीर अमीर फील करते थे। खैर, तो उस दौर के अंदर वो इस तरह लड़कों से ना बातें बुतें करके तो उनसे बैलेंस वगैरह मंगवा लिया करता था अपने फोन के ऊपर या इस तरीके की चीज। तो उस वक्त तो उसके लिए अचीवमेंट मुझे बताता था, मैं आज मैंने उसको ये वाली कहानी डाली और ये किया, सब बन गए जो भी। हाँ जी, मैं बड़ा पुराना हूँ। खैर, अच्छा, उस कहानी वो जो बचपन में डालता था, उसको उसको फायदा बड़ा हुआ उसका, लिटरली। आज भी वो बंदा कहानी डालता है, ही इज इनटू द प्रॉपर्टी बिजनेस नाउ। और मतलब प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहा है, गाड़ी शाड़ी, घर, लाहौर में बैंक बैलेंस, घर वालों की जितने वो बहन भाई रह गए थे सबकी शादियां, ये वो सारे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ किससे, मैं बात कर रहा हूँ कहानी डालना। लेकिन ये जो चीज है इसको अगर आप प्रोफेशनली बोलोगे तो दैट मीन्स कि ये कम्युनिकेशन, और उसकी कम्युनिकेशन जो है ना वो इस स्टाइल की थी कि आगे वाले बंदे को वो अपनी तरफ परसू कर ले, मतलब उसको कर लेता था जो भी चीज। अभी भी वो वही वाली टेक्निक जो है वो यूज करके, अच्छा चुप कर जाए प्लीज, वही वाली टेक्निक जो है वो यूज करके अपने क्लाइंट्स के साथ, और वो सारी बातें कुछ सच कुछ गलत ये तो हो सकता है, ठीक है, लेकिन करता वो मतलब। तो आप लोग भी व्हेन यू आर इनटू द बिजनेस, ये फ्रीलांसिंग के अंदर भी, अब अगर आपने मेरी पूरी कम्युनिकेशन पढ़ी हो तो इसके अंदर मैंने कोई गलत बात नहीं की, ठीक है, अगर मैंने कोई एक भी गलत बात या कोई झूठ या इस तरह की कोई चीज मैंने नहीं की। बट द ओनली थिंग इज कि उसने जो भी बात की है, ठीक है, अगर उसने कोई भी बात की है तो मैंने उसको जवाब एक्सप्लेन करके दिया है, ठीक है। अब देखो ना, उसने सिर्फ मुझे ये वाला मैसेज भेजा कि ये वाला जो है वो जूम के ऊपर हमने मीटिंग करनी है या एक्सेट्रा, तो मैं उसको क्लियर जवाब दिया है, ठीक है, पॉइंट्स बनाकर जवाब दिया है, पॉइंट्स बनाकर जवाब दिया है, ठीक है। इस तरह आप लोगों को भी आगे ऐसे ही प्रोसीड करना है। ये देखो, उन्होंने मुझसे पूछा या नहीं पूछा, लेकिन मैंने उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट रखने के लिए या इंटैक्ट रखने के लिए मैं उनको कोई ना कोई बात करता ही रहा हूं रिलेटेड टू वर्क। और ऐसा नहीं है कि अभी मैं उनसे बातें नहीं करता काम मिलने के बाद, अभी हमारी कम्युनिकेशन बेसिकली ईमेल के ऊपर चली गई है, तो अब हम ईमेल के ऊपर करते रहे। ऐसे ही मैं बैठा बैठा मुझे कोई और काम ना हो तो मैं उसको ईमेल कर देता होता हूँ। ठीक है, कोई ऐसे मजेदार ईमेल कर, काम से रिलेटेड, उससे उसके काम, उसको कम इतना उसको मैं ये फील कराता हूं हमेशा से कि मुझे तुम्हारे काम की बड़ी फिक्र है, दैट्स इट। कस्टमर को या क्लाइंट को यही चीज चाहिए होती है कि आप उसके काम के साथ जो है वो कितना, वो आपको टाइम के साथ साथ पता चल जाएगा हसन कि क्या रेट होना चाहिए, ये वो सारी चीज। अब मैंने इसको $15 पर आवर के ऊपर किया था, इस बंदे को मैंने अप्लाई, ये देखो $15 पर आवर के ऊपर, बट उसने मुझे $10 के ऊपर खुद ही हायर कर लिया। मैंने कहा ठीक है, नॉट बैड अमाउंट, सही है ना। और मजे की बात ये है कि अब मैंने उसने मुझे ये भी अलाउ किया हुआ कि इफ यू वांट टू ऐड मैनुअल आवर्स तो आप मैनुअल टाइम भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। मतलब ये, अगर मैंने टाइम ट्रैक नहीं किया यहाँ से तो वो मुझे मैनुअल टाइम भी ऐड करना अलाउ करता है। वो भी आपको बताता हूँ कि हाउ टू ऐड मैनुअल टाइम। यू शुड गो टू वर्क डायरी। कल क्या डेट थी? 18।
ठीक है, ऐड टाइम, और स्टार्ट टाइम क्या था, कल मैंने उसके साथ 3 बजे से लेकर 6 बजे तक मैंने उसका काम किया, ठीक है, और 3 घंटे हो गए ना, हाँ, 12:45, दैट्स इट। और ये आप इसको सेव, तो हमारा ये सेव हो गया। तो कल का जो मैंने काम किया था वो मैंने ट्रैक नहीं किया, और अगर आप अभी यहाँ पर आओगे ओवरव्यू के अंदर, तो ये 50 से 80 हो गए, ठीक है, डॉलर्स। इट्स नॉट लाइक मैं ऐसे ही झूठ मूठ के डाली जा रहा हूँ, मैंने कल काम किया था इसका, बट मैंने टाइम इसका ट्रैक नहीं करता, मैं उसको बताया हुआ है। उसने कहा हुआ है ठीक है, जैसे मोदी जितना काम करो उतना जो है वो आप टाइम ऐड कर लीजिए करो, सही है। सो आपको अपने क्लाइंट के साथ इस तरह चलना है। आइंदा आइंदा मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूं ये चीजें, इसलिए सो दैट यू गेट सम मोटिवेशन। आप चीजों के अंदर कंफ्यूज मत रहे व्हेन योर टाइम कम्स, ठीक है। ये चीज जो है वो मैं आपको, इसमें चीटिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अगर मैं चीटिंग करूंगा ना, अभी मैं चीटिंग करके काफी सारे घंटे डाल देता हूं और काम नहीं करता, तो ये जो काम है, ये वाले इतना, ये वाला, ये मुझे ये तकरीबन $200 जो है वो मिल जाएगा एक हफ्ते का, एक हफ्ते मिल जाएगा, दूसरे हफ्ते मिल जाएगा, लेकिन ये क्लाइंट भाग जाएगा, ये क्लाइंट भाग जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि आप काम नहीं कर रहे, आपकी जो उसके रिजल्ट्स जो है वो नहीं निकल रहे। अब मैं उसके साथ कम्युनिकेशन के साथ में रहता हूँ, क्लाइंट को कैसे पता चलेगा कि ये बंदा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या मेरे साथ लॉयल है कि नहीं है। आप अपनी प्रोग्रेस शीट उसके साथ जो है वो शेयर करते हो, ठीक है। ये अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये मैंने उसके साथ ये शीट शेयर की हुई है, जो भी मैं काम करता हूँ उसका, ये वाली सारी चीजें जो भी मैं काम उसका कर रहा हूँ, ठीक है, वो साथ साथ ये कीवर्ड पोजिशनिंग, ये ऑर्गेनिक, कंपेटिटर्स कितने हैं जी उसके, ये साथ साथ मैं उसका एक्शन प्लान क्या 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 चीजें करनी है, फिर उसके बाद ऑन पेज एसईओ के अंदर मैंने उसका क्या क्या काम कर दिया है, फिर अभी तक उसकी रैंकिंग क्या क्या है, ये सारी चीजें मैं उसको साथ साथ बताता रहता हूँ, ठीक है। वो यहाँ से अपडेट लेता रहता है। सो अगर वो यहाँ से अपडेट ले रहा है, सारा कुछ कर रहा है, दैट मीन्स कि उसको पता है कि ये कुछ काम कर रहा है, ठीक है। तो फिर, तो ये अपवर्क का एक फीचर है कि यहाँ से जाकर आप अपना मैनुअल टाइम ऐड कर सकते हैं, जैसे आपको बताने के लिए। खैर, अब जो अभी मैंने काम, अभी हमारे पास टाइम है, अभी मैं जो काम आपको सिखाना था वो काम बेसिकली है कैनवा, ठीक है। यूट्यूब हमारा हो गया, कैनवा आज हम इंशाल्लाह खत्म कर लेते हैं, और उसके बाद जब आप मंडे को आओगे तो मंडे से हम कोई, मंडे नहीं मतलब जब भी ईद के, सॉरी अभी तो हमारा कल का लेक्चर है, लेकिन जब भी ईद की हॉलीडेज के बाद आप आओगे तो हम अपवर्क स्टार्ट कर लेंगे या कोई और चीज स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। आपने कैनवा के ऊपर आना है जी। कैनवा के ऊपर आकर सबसे पहले तो आपने करना है इसको साइन अप, जिस तरह ये मैंने इसको साइन किया हुआ है, आपने भी अपना इसको साइन, आप जब साइन अप कर लोगे तो आपके पास इस तरह आ जाएगा कैनवा। जब आपके पास कैनवा आ गया ऐसे, तब आपने क्या करना है कि कैनवा के ऊपर हम क्या क्या कुछ कर सकते हैं। बेसिकली एक डिजाइनिंग टूल है, इसके ऊपर आप लोग जो है वो डिजाइनिंग करते हो, सही है। और ये डिजाइनिंग आप किस किस चीज पे कर सकते हो, वो यहाँ पर आकर आपको टेम्पलेट्स भी मिल जाते हैं, और अगर आप कस्टम साइजिंग करके करना चाह रहे हैं तो आपको वहां से भी मिल जाता है, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं पहले आपको ये बता दूं, जिस तरह फॉर एग्जांपल यू माइट वांट टू ट्राई, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट डिजाइन करना चाह रहे हो, अगर आप कोई व्हाइट बोर्ड डिजाइन करना चाह रहे हो, अगर आप कोई A4 डॉक्यूमेंट है आपके पास, कोई रिज्यूमे है, ठीक है, कोई प्रेजेंटेशन आपने बनानी है, वो भी आप यहाँ से बना सकते हो। यूट्यूब के थंबनेल आप यहाँ से बना सकते हो, यूट्यूब के बैनर्स आप यहाँ से बना सकते हो, कोई वीडियो भी आप बना सकते हो यहाँ, फेसबुक के लिए पोस्ट कर सकते हो लैंडस्केप, लिंक्डइन के लिए बैकग्राउंड फोटो बना सकते हो, ये वाली जो बैकग्राउंड फोटो होती है, फेसबुक का जो कवर है वो आप बना सकते हो,
इंस्टाग्राम पोस्ट, पोस्टर, लोगो, इंस्टाग्राम स्टोरी, यूट्यूब स्टोरी, इन्फोग्राफिक्स एक्सेट्रा। ये तो थी जो उसने बता दिया कि ये चीज हमारे पास इनके टेम्पलेट्स वगैरह जो है वो पड़े हुए। लेट्स सपोज कि आई वांट टू क्रिएट फेसबुक पोस्ट। मैं यहां पर क्लिक करूंगा फेसबुक पोस्ट के ऊपर, और ये मेरे पास फेसबुक पोस्ट की जो साइजिंग होती है वो बेसिकली साइजिंग मेरे पास आ गई। और ये यहां पर मेरे पास आ गए उसके टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स मतलब कि सैंपल्स, कि आप इनको यूज कर सकते हो। ये अगर आप देखोगे तो ये आप इनको यूज कर सकते हो। अब यहां पर आकर आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि आपने ये जो फ्री वाले हैं वो यूज करने हैं। अगर आप कोई पेड वाला यूज करो, जैसे ये प्रो वाला है, तो ये यूज करोगे तो ये आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे इस तरह। खैर, और अगर पेड वाला भी अगर डाउनलोड नहीं होगा आपका, ठीक है, तो इसलिए आपने ये वाला इस तरह करना है। अब ये कैसे करेंगे, इसकी डिजाइनिंग हम स्टार्ट कैसे करते हैं। अगर तो आप ये टेम्पलेट यूज करते हो तो वो टेम्पलेट आ जाएगा, उसके अंदर एडिटिंग वो आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन इफ यू वांट टू डिजाइन योर ओन थिंग, यहाँ पर आप खुद अपना जो है वो कोई डिजाइन बनाना चाहते हो, तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। जिस तरह अगर मैंने कोई एक पोस्ट बनानी है रिलेटेड टू हैप्पी बर्थडे, जिस तरह मेरे किसी दोस्त की बर्थडे है तो उसके लिए मैं ये करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आई विल गो टू गूगल, और गूगल के ऊपर जाकर मैं कोई बैकग्राउंड जो है वो फाइंड करूंगा, ठीक है। जैसा कि मैं यहाँ पर लिखूंगा बर्थडे बैकग्राउंड्स, ऐसे लिख सकता हूं मैं। इमेजेस, लेट्स से दिस वन, हम ये वाला यूज करते हैं, ठीक है। और मैं इसको सेव कर लेता हूँ, और यहाँ पर ऐसे। अब मैं जाता हूँ अपने डिजाइन के ऊपर, कैनवा के ऊपर, ये आ गया। उसके बाद आपने जहां पर जाना है अपलोड के ऊपर, और अपलोड फाइल्स, और आपने ये जो डाउनलोड की है अभी ये वाली, आप इसको यहाँ पर अपलोड कर, ये आपके पास आ गया। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर इसको इधर ऐसे लेकर आ सकते। अब इसको आप पूरा पूरा बैकग्राउंड बना लें, ठीक है। अब आप यहाँ पर अगर जाते हैं ना तो ये वाला इस तरह, और नीचे से भी आप इसको पूरा कर लें। अब आपको पता है, सॉरी, अब आपने देखा कि ये इधर से कुछ कट गया है, ये वाला आपका ना, ये वाला। डबल क्लिक करें इसके ऊपर ऐसे, और डबल क्लिक करके इसको आप ऐसे कर लें, और फिर इधर क्लिक करें। एक तो तरीका है जी ये वाला। अगर आप कहते हो कि नहीं, मैं ये वाला जो है, ये गुब्बारों वाला जो सीन है ये बड़ा हो गया है, मैं इसको छोटा करना चाहता हूँ, तो आप इसको ऐसे छोटा कर लो। हम्म, एक सेकंड, दोबारा इसको खत्म करो जी, क्यों नहीं जा रहा से, और इसको दोबारा से लेकर आओ इधर। ओके, ये वाला। अब हम यहां से क्या कर सकते हैं कि लेट्स सपोज, चलो बड़ा इसको करना ही पड़ेगा। चलो जी, ये ऐसे हो गया, और इधर से इसको ऐसे ले जी। अब तकरीबन वो कटा नहीं है हमारा, ठीक है। नाउ लेट्स सपोज कि ये मेरा दोस्त है, इनमें से भी मेरा दोस्त है। ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर पिक्चर्स जो है वो ऐड की हुई है। लेट्स सपोज कि ये मेरा दोस्त है, मैं इसकी पिक्चर भी लगाना चाहता हूँ, तो मैं इसकी पिक्चर यहाँ पर ऐसे क्या, अब अगर मैं इसकी पिक्चर इस तरह यहाँ पर लगाता हूँ ना,
अब देखें ये कितनी बुरी सी लग रही है ना। मैं क्या करूंगा, यहां से इसकी पिक्चर को अभी फिलहाल करूंगा रिमूव, और यहां पर जाऊंगा एलिमेंट्स के ऊपर। एलिमेंट्स के अंदर जाकर, नहीं एलिमेंट्स में नहीं, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, एलिमेंट्स के अंदर जाकर मैं इसको किसी शेप में ऐड करता हूँ। जिस तरह मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ, इसमें गोल में ये वो सारा, जिसमें भी आप मैं ऐड करना चाहता हूँ मैं इसको ऐड कर देता हूँ। अब लेट्स सपोज कि मैं इसको इस शेप के अंदर, ये वाली शेप के अंदर लेकर आना चाहता हूँ ऐसे। तो मैं पहले ये शेप यहाँ पर लेकर आऊंगा, शेप को इधर ले आया। अब मैं अपलोड के अंदर जाकर जो वो वीडियो, वो तस्वीर थी वो, और इस तस्वीर को जस्ट पकड़कर मैंने इसके ऊपर लाना है और ये इसके अंदर फिक्स हो जाएगी। अब इसको मैं बड़ा छोटा करना चाहता हूँ, मैं बड़ा छोटा कर लूं, लेकिन अब ये उस शेप के अंदर आ गई। इसको मैं राउंड करना चाहता हूँ तो मैं राउंड शेप ले लेता हूँ, या जो भी इस तरह की चीज, ठीक है। तो ये इस तरह मैं इसको ऐसे रख लेता हूँ। उसके बाद मैंने इसके ऊपर अगर कोई टेक्स्ट लिखना है, मैं टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, और ये प्लेन टेक्स्ट है, जो सीधे सीधे टेक्स्ट होते हैं। अगर आप नीचे जाओगे तो ये आपके आ जाएंगे इस तरह के स्टाइलिंग वाले टेक्स्ट। अब लेट्स से कि मैं ये वाला यूज करता हूँ, ये वाला, ठीक है। अब इसके अंदर मैं इसको बोलना चाहता हूँ जी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, या जो भी चीज हम बोलते हैं उसको ऐसे। और यहाँ पर मैं इसको लिखूंगा हैप्पी बर्थडे, इसका नाम है काश, तो मैं इसका नाम काश लिखता हूँ। अब यहाँ पर ये बड़ा आ रहा है टेक्स्ट, ऐसा ही है। तो मैं इसको छोटा कर सकता हूँ, ये ऊपर ये साइज है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, और सिलेक्ट करने के बाद इस तरह मैं छोटा 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 जितना भी छोटा करना है मैं इसको कर सकता हूँ। लेट्स सपोज कितना ही करना, मैं इसको यहाँ पर ऐसे रख, इफ आई वांट टू मेक इट मोर छोटा, मैं इसको यहाँ से पकड़ के भी ऐसे छोटा कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं ये नहीं कर रही। अब ये हैप्पी का जो स्टाइलिंग है या कलर है, मैं वो और रखना चाहता हूँ, बर्थडे का और रखना चाहता हूँ, या और ये उसका जो नाम है वो मैं और रखना चाहता हूँ, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। कैसे करूंगा जी, आई जस्ट गो टू ये कलर्स, यहाँ से एक तो मैं कोई कलर अगर चेंज करना चाहता हूँ तो ये कलर चेंज कर सकता हूँ, ये एक चीज हो गई। अगर मैं ये कलर नहीं, मैं ये इफेक्ट वगैरह लगाना चाहता हूँ इसके ऊपर, तो मैं ये इफेक्ट वगैरह भी लगा सकता हूँ। वो कैसे, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने, अगर मैं इसको ये राउंड भी करना चाहता हूँ, इस तरह राउंड हो जाएगा, ठीक है। अगर सीधा रखना है सीधा, तो ये भी रख कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। उसके बाद अगर मैं ये इसको ऐसे करना चाहता हूँ, ये नियॉन, तो ये नियॉन हो जाएगा। इंटेंसिटी इसकी बढ़ानी है बढ़ा लूं, कम करनी मैं कम कर लूं। तो ये आपके पास ये सारे इसके ऑप्शंस होते हैं। अब अगर मैं इसको देखूं, ये वाला, अब मैं इसको अगर कर देता हूँ पिंक कलर में, तो ये एक बड़ा अच्छा सा ये इफेक्ट नहीं, अगर ये कलर करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसकी वो इंटेंसिटी एक्सेट्रा जो है वो देता हूँ, इफेक्ट्स, चलो ये इस तरह एक इमेज जो है वो आप डिजाइन कर सकते हो, सिंपल इज दैट। ये तो हो गया कि अगर हम अपनी डिजाइनिंग करते हैं। इंशाल्लाह जब हम करेंगे अपनी डिजाइनिंग, ओके, यहाँ पर अभी पिक्चर के पीछे वाला ये कैसे आपने चेंज करना है, सिंपली क्या करना है जी, यहाँ पर इसके ऊपर डबल क्लिक करो, ये हो जाएगा, बैक स्पेस के ऊपर दबाओ तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कोई और अगर आप जो लेकर आना चाह रहे हो, तो जो भी आपका बैकग्राउंड होगा वो बैकग्राउंड आप लेकर आ सकते हो। जिस तरह अगर मैं कोई गंदा सा ढूंढ रहा हूँ वैसे, चलो ये वाला ये हो जा भाई जल्दी से सही पूरा।
सेव, और अब मैं इसके बैकग्राउंड के अंदर अपलोड करूंगा ये वाला बैकग्राउंड, ये वाला। अब जब ये अपलोड हो गया तो मैं इसको क्लिक करके इधर ले आऊंगा और इसको ऐसे ही कर लूँ। अच्छा, ये थोड़ा सा इशू ये है कि उसकी साइजिंग के अंदर सारी बातें हमारा इशू है कि जो साइज हम उसका जो साइज हम उसका लिया है वो साइज बेसिकली ये ऐसे कट जाता है। खैर, आप इसको समझेंगे, ये ठीक है। अब ये वाला काम हो गया कि ये तो बैकग्राउंड ऊपर आ गया, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये बैकग्राउंड रहे, तो ये जब हम चाहते हैं तो हम इसको कर सकते हैं। सिंपली गो हियर, क्लिक ऑन राइट क्लिक, और उसके बाद जो है आप इसको सेट इमेज एज बैकग्राउंड, तो ये बैकग्राउंड के अंदर चलिए, ठीक है। और सॉरी, ये गलत हुआ है हमसे, हमने सेंड टू बैक करना है इसको। सेंड टू बैक ऐसे, ये तो चलता गया वो ऑप्शन। सेंड टू बैक किधर चला गया? लेयर, सेंड बैकवर्ड, ओके। अब ये पीछे चला। अब इसके अंदर मैं इसकी सारी सेटिंग जो है वो जिस तरह मैं चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ। इसको मजीद जितनी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा जो है वो आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। सही हो गया। अब ना हो ये थोड़ा सा येलो कलर उसका आ रहा है, तो मैं अगर इसको येलो कलर कर देता हूँ तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर भी कोई इफेक्ट्स वगैरह लगाना चाहता हूँ, एडिट फोटो, और ये थोड़े से प्रो में आ जाते हैं। अगर मैं इसको इस तरह की इसकी कोई करना चाहता हूँ तो मैं इसको कर सकता हूँ। ये हो रहा है, फर्क कुछ पड़ रहा है, हाँ पड़ रहा है। उसके बाद अगर मैं इस तरह के कोई ब्लर ब्लूर करना चाहता हूँ, शेडो शेडो लेकर आना चाहता हूँ, तो इस तरह की चीजें भी मैं कर सकता हूँ। खैर मैं अभी नहीं करूंगा। आउटलाइन लगानी है, ड्रॉप लगाना है, ग्लो लगाना है, न्यू नो कुछ भी नहीं लगाना, या ग्लो लगाना है, जो भी जिस तरह भी करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। खैर इस तरह आप ये वाली वीडियोस, खैर अभी हमारा ये वाला काम नहीं है, ये वाला काम नहीं है, मैं इसको खत्म करता हूँ। जो मेन काम है हमारा वो होगा कि जिस तरह अब अगर फॉर एग्जांपल हमें, चलो अगर फॉर एग्जांपल हमें अपने जो YouTube है उसके लिए कोई थंबनेल्स बनाना है, ठीक है, जिस तरह हमने बनाया था ना वो हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन या इस तरह के, ठीक है। बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी मैं आपको, तो यहाँ पर जाकर सिंपली आप YouTube थंबनेल लिखो, ये वाला, ये उसकी साइजिंग वगैरह सब कुछ परफेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पर ये आपके पास आगे वो क्या कहते हैं उसको, डिजाइन वगैरह। अब ये आ गया जी, फॉर एग्जांपल यही हमारे रिलेटेड भी बन रहा है। हम इसको ऐसे क्लिक करते हैं, कस्टमाइज इस टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करते हैं और इसको लेकर चले जाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने सिर्फ क्या करना है, ये हाउ टू मेक 3K पर वीक लिखा हुआ है ना, हम इसको हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन करना है। तो हम यहाँ पर इसको अर्न मनी, और इसको, ठीक है। अभी थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको हम छोटा कर सकते हैं। ऐसे इसको छोटा कर दो, इधर से थोड़ा बड़ा कर दो, तो ये इसके अंदर आ जाए। इसके अंदर हमें कोई ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत है। इसकी तस्वीर हटा दो, ये जो होंगी सी ये हुई इधर, और इधर जाकर आप अपनी तस्वीर लगाना चाहते हैं लगा लें, जिसकी भी तस्वीर लगानी है आप कर सकते हैं। मैंने अपनी तस्वीर जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर अपलोड की हुई है, लेट्स से दिस वन। तो ये मेरी तस्वीर यहाँ पर आ गई है, ठीक। हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, तो ये हमारा एक थंबनेल। अगर इसको और अट्रैक्टिव बनाना है, अपना थोड़ा सा फोटोशूट कराएं, और वो होता है ना वो इशारे कर रहे होते हैं ये वो, या अगर आप यहाँ पर वो क्या कहते हैं, इशारे करने को क्या कहते हैं, पॉइंटिंग आउट, पॉइंटिंग पॉइंटिंग आउट हैंड, ये वाला, ये इस तरह की जो है वो आप कोई तस्वीर लेकर आ जाएं और उसको यहाँ पर ऐड कर दें कि हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, या पॉइंटिंग आउट
वो कर लें कार्टून, ठीक है। तो इस तरह का कोई कार्टून लगा दें, ठीक है, या डिफरेंट जो भी चीज। इसको और ज्यादा अगर आपने इंटरेस्टिंग बनाना है तो वो भी बना सकते हैं, इसके और डिफरेंट इसके अंदर फीचर्स ऐड कर सकते हैं। जिस तरह ये आया हुआ है इसको हम हटाना चाहते हैं, जस्ट बैक स्पेस दबाओ हट जाएगा। इसके ऊपर अगर आप कोई एलिमेंट लगाना चाह रहे हैं तो वो आप एलिमेंट्स वगैरह लगा सकते हो। कैसे? इस तरह फॉर एग्जांपल ये एक एलिमेंट है, यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर भी काफी सारे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर भी काफी सारे फ्री में एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, और ये काफी पड़े हुए हैं टेबल्स एक्सेट्रा, ठीक है। इस तरह की काफी सारी चीजें ऐसी यहाँ पर मौजूद है कि जो हम यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि हम ये यूज करते हैं, इसको हमने यूज वहां पर करना है जहां पर ये नजर भी आएगा, ठीक है। तो हम इसको लेकर आ जाते हैं, इसको पहले मैं खत्म कर लूं और मैं इसको यहाँ पर ऐसे लगा देता हूँ, ऐसे, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई डॉलर शॉलर दिखाने, ठीक है, अर्न मनी, या मैं यहाँ पर ऐसे कोई डॉलर का साइन बना देता हूँ तो ये भी इस तरफ भी सही है। या अगर मैं डॉलर यूएसडी, अगर मैं इस तरह ये डॉलर जो है वो दिखाना चाह रहा हूँ, वैसे ये बड़ी फजूल हरकत होती है ये डॉलर दिखाना और ये वो, लेकिन अगर मैं इस तरह करना चाहता हूँ तो यहाँ से कोई अच्छी सी तस्वीर लूंगा, ठीक है, और उस तस्वीर के, अच्छी सी तस्वीर किधर है? डॉलर की तस्वीरें तो वैसे भी अच्छी होती हैं। कैश, हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको फ्लाइंग डॉलर्स ये वाला कर सकते हैं, ठीक है। और अब वो टुच्चों वाली तस्वीरें होती है ना, वो वाली मैं बना रहा हूँ, ये वाली, ठीक है। ये करके इसको जरा सही से वो हो लेने दें, शायद इंटरनेट स्लो की वजह से ना थोड़ा सा इशू है। मास्क वाली अच्छा ये हो गई। अब यहाँ पर मैं इसको सेव करूंगा और सेव करके यहाँ पर इस तरह, और दूसरा काम क्या करना है जी, अब मैं चाहता हूँ कि ये ट्रांसपेरेंट मैं बना दूं। ट्रांसपेरेंट कैसे? कि अगर मैं इसको अपलोड करता हूँ ना यहाँ पर, ये वाली डॉलर वाली को, ठीक है, तो ये वाली, और मैं इसको यहाँ पर यूज करता हूँ तो ये इस तरह यूज हो रही है ये वाली, ठीक है, ये इस तरह यूज हो रही है। तो ये बड़ी फजूल सी लग रही है अब हमारा काम। तो मैं इसको क्या करूंगा, ट्रांसपेरेंट करूँ। ट्रांसपेरेंट करने के से पहले इसके मैं थोड़ी सी सेटिंग्स है वो सेटिंग्स वगैरह कर, मैं इसको ओपन करता हूं इन पेंट, और पेंट में ओपन करने के बाद इसका ये नीचे वाला जो आ रहा है ना, इसको मैं ऐसे हटा देता हूँ, ठीक है। बाकी सब ठीक है, कंट्रोल एस करो, सेव करो, और अब ये नीचे वाला इसका हट गया। अब जो है मैं इसको, इसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव करता हूँ। बैकग्राउंड मतलब ये व्हाइट व्हाइट पोर्शन था, वो कैसे करेंगे? सिंपली एक वेबसाइट है remove.bg, वहां पर जाओ, बड़ी फेमस वेबसाइट है, वहां पर जाओ remove.bg के ऊपर, यहाँ पर जाकर आप अपलोड करो वो वाली, ठीक है, ये, और ये ओरिजिनल अभी आपकी अपलोड हो रही है, और अब इसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर रहे हैं। अब इसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव, सिर्फ पैसे पैसे रह जाएंगे, वो जो दूसरा था, वो जो व्हाइट व्हाइट था वो खत्म। अब मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, ये डाउनलोड हो। अब अगर मैं इसको यहाँ पर जाकर अपलोड करता हूँ कैनवा के अंदर, ये वाली जगह, ठीक है, और ये कैनवा के अंदर आ जाओ, ये, और अब मैं इसको इधर लेकर आता हूँ तो ये पैसा 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 नजर आएगा। अब मैं ये सारे के ऊपर ऐसे पैसा लगा सकता हूँ, ठीक है। समझ आई मैंने क्या किया? कि मैंने बैकग्राउंड के अंदर पैसे ही पैसा कर दिया। तो इस तरह जो है वो आप पैसे कमा सकते हैं। ये अगर आप देखो ना पीछे बैकग्राउंड के अंदर ना पैसा ही पैसा हो गया। अब ये लोग देखेंगे, जिस तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, ये न्यू फ्रीलांसर बनने के ख्वाहिशमंद होते हैं लोग, वो कहेंगे यार ये पैसे बड़े कमा रहा है बंदा, इसको इसकी वीडियो देख ली। तो ये इस तरह यूट्यूब चल रहे हैं दिन के। आपने इस तरह नहीं करना।
आपने जो है वो इस तरह नहीं करना। लाइट चलेगी, मीटिंग लीव हो गई, लिंक कहने से मिलेगा, ग्रुप में से भी नहीं मिला, हाफ आवर वेस्ट हुए, लीव होगी। लिंक हमारे ग्रुप के अंदर ही है। आप अभी यहाँ पर क्लास में आए हो तो कोई लिंक क्लिक करके ही आए हो ना, तो आपको वहां से। सर मेरा बड़ा दिल करता है पैसे कमाने किसका नहीं करता। कलर कंट्रास्ट का आइडिया कैसे लगाया है? अच्छा ठीक है, ये अभी जो है ना, ये कलर अभी बड़ा फजूल सा हो गया वैसे बाय द वे। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये आप इसको रिमूव कर दें, ठीक है। और अगर ये वाला जो बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड है भी कि नहीं है? हाँ ये बैकग्राउंड है। अच्छा डबल लगाया हुआ है, ये और है, ये और है। ये बैक, ये वाला अगर मैं इसको खत्म करता हूँ तो ये देखो, ये सबज सबज जो है ना, ये ऊपर इसके इफेक्ट्स वगैरह लगाए हुए हैं, ये ऐसे, ठीक है। ये सारी चीजें जो है ना वो हम कर सकते हैं, हम खुद से बना सकते हैं। कैसे? जिस तरह you'll go to plain solid color background, let's say this one, कोई अच्छा सा कलर यूज करते हैं, कोई डिफरेंट सा, लेट्स से दिस वन, ठीक है। जब ये सारा एक दफा हो जाए तो फिर मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, सेव इमेज, अब यहाँ पर आप इसको अपलोड करो, ये वाला, और इसको यहाँ पर ले, और इसको ऐसे ऐसे और इधर, चलो जी, ठीक है, एक काम हो गया हमारा। अब अगर इसकी कोई स्टाइलिंग वगैरह करनी है, गो टू ये वाला, और यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंट मिल जाएंगे इस तरह के ग्राफिक्स एक्सेट्रा। ये आप अपनी स्टाइलिंग जो है ना वो खुद से लगा सकते, जिस तरह ये मैंने यूज किया अभी। आप यहाँ से फॉर एग्जांपल इसको ऐसे कर लें, बड़ा करते हैं इसको जरा, जिस तरह आप इसको ऐसे करें, ठीक है, और इसको सेंड टू बैक कर देते हैं, सेंड टू बैक, ठीक। इसी को ही कॉपी करें, कंट्रोल सी, और यहाँ पर ही कंट्रोल वी करके इसको थोड़ा सा नीचे करें, ठीक। इसको भी आप सेंड टू बैक कर, ठीक। अब इस तरह ये आप एक ना, अभी मैं इसको एक साइड पे करता हूँ, इस तरह आप क्या कर सकते हैं, ये ब्रिंग फ्रंट, और इसके बाद इसके ऊपर जो है मैं यहाँ से इसको बनाता हूँ ऐसे, इसी को ही कॉपी करो, पेस्ट करो, और इसको यहाँ पर, अब ये हमने इसकी लेयरिंग कर दी। अब अगर मैं तस्वीर लाऊंगा तो इसको पीछे जाएगी, तो इसके लिए क्या करना है आपने, इसके लिए करना आपने ये है कि इसको भी सेंड टू बैक करो, और ये वाला जो है इसको भी सेंड टू बैक करो। अब ये तस्वीर आ गई आपके ऊपर, और नीचे आपके पीछे जो है वो स्टाइलिंग वगैरह होगी। तो इस तरह की आप डिफरेंट पंगे ले सकते हैं, और इसके साथ जो है वो ये वाला करना, जिस तरह ये मैं इसके अंदर फिक्स करना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं इधर भी कर सकता हूँ, इसको मैं यहाँ पर भी ऐसे भी लाकर कुछ ना कुछ इसका कर दूंगा। लेट से कि ये वाला, इस तरह मैंने इसको कर लिया, ये ऐसे। ये करने के बाद अब मुझे क्या करना है, सिर्फ इसको सेंड टू बैक करूंगा ना, ये तो अब ये ऑटोमेटिकली वो एक डिजाइन टाइप की चीज बन गई। तो इस तरह जो आपको अच्छा लगे स्टाइलिंग करके, ये आपका अपना माइंड होता है ग्राफिक्स के अंदर, तो जैसे भी आपने करना है, करने के बाद यहाँ से आप इसको रीनेम कर सकते हैं, जिस तरह माई डिजाइन,
नंबर 1 इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये करके यहाँ से जाकर आपने ये डाउनलोड लिखा हुआ है, इधर जाकर ये डाउनलोड कर दें। अभी मैं नहीं कर रहा क्योंकि इस तरह के डिजाइन में डाउनलोड नहीं कर रहा। सही हो गया। तो ये इस तरह जो है वो आप कर लेते हैं। हाउ टू ब्लर पिक बैकग्राउंड। अच्छा जी, अगर तो आप ये वाली इमेज का बोल रहे हो ना, तो फिर तो मुझे नहीं पता। और अगर आप इफेक्ट्स, इसका बैकग्राउंड का वैसे वो है नहीं, इसका बैकग्राउंड इस इमेज का ट्रांसपेरेंट है। फॉर एग्जांपल हम इसको ये वाली जैसी, ये वाली, इसको अगर हम ब्लर करना चाहते हैं तो आप जा सकते हो ट्रांसपेरेंसी के ऊपर और यहाँ पर जाकर इसकी नहीं, ये नहीं, कॉपी स्टाइल, लॉक, एनिमेटेड, एडिट इमेज के ऊपर जाकर आप कर सकते हो क्या बना, शेक, फ्लो, स्वेयर। यहाँ से ही आपको कोई ब्लर का जो है वो ऑप्शन मिलता है। नहीं, ये नहीं। चलो जो भी, ब्लर ढूंढ लीजिएगा जी आप, वो किसी और, अगर बैकग्राउंड, इमेज का बैकग्राउंड आप ब्लर करना चाहते हो तो किसी और सॉफ्टवेयर से होगा, वो ऑनलाइन ही मिल जाते हैं काफी सारे। ठीक है, वो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हाउ टू मेक इमेज बैकग्राउंड ब्लर। वो कहता है जी ब्लर बैकग्राउंड कैसे करना है, अपलोड इमेज, यहाँ पर ये कट आउट डॉट प्रो ये एक टूल है। ठीक है, वो कहता है जी इसके ऊपर जाकर आप ये सारे काम कर सकते हैं। इस तरह ये एक टूल है। वो कहता है जी यहाँ पर आप अपनी इमेज जो है वो अपलोड करो। हम यहाँ पर अपनी इमेज अपलोड करते हैं जी। यहाँ पर हम अपनी इमेज जो है, लेट्स सपोज कि ये वाली इमेज अपलोड करते हैं। ठीक है, ये हो गई अपलोड। वो कहता है जी इस तरह हो जाएगा कुछ, ये आपकी ओरिजिनल पिक्चर है और ये आपकी जो आपने ब्लर किया हुआ है। ये भी वैसे बहुत बुरा सा ब्लर हुआ है, मेरे ख्याल से इसके अंदर कोई वो ऑप्शन होंगे कि कम ब्लर करो या ये वो सारी इस तरह के कोई ऑप्शंस लाजमी होंगे। आप ये इस तरह के ये बनाना है, कार्टून सेल्फी बनानी है या फेस आउट बनाना है, इस तरह की अगर चीजें बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। ठीक है, इसको मैं, ये कम, ये उससे ज्यादा, ये उससे ज्यादा, ये उससे ज्यादा, ये कम है, ये उससे ज्यादा है, ये उससे ज्यादा, ब्लर बैकग्राउंड ये। तो इस तरह करके आप ब्लर कर सकते हैं। अगर मैं अपलोड इमेज करता हूँ कोई और, इस तरह ये रेहान की करते हैं यहाँ पर, तो देखिएगा कि ये कैसे करता है। ये थोड़ा सा बेहतर होगा यहाँ से, ये अगर आप देखोगे तो इस तरह ये हो गया। ठीक है, सो यू कैन डू इट विद एनी टूल। ये भी टूल है और भी बहुत सारे टूल होंगे, आप उन टूल्स के अकॉर्डिंगली यूज कर ले। That's it from my side today. कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो खुद वीडियो अपलोड करते हैं और कुछ कहते हैं जो आपको वीडियो की फाइल दे देते हैं, आप सारा कुछ संभालो। ठीक है, अब सबसे क्वेश्चन है क्लाइंट को प्रोग्रेस शीट किस सॉफ्टवेयर से जनरेट करते हैं। मैं गूगल शीट्स ही यूज करता हूँ और उसके अंदर सारा कुछ अपना मैनुअली ऐड करता हूँ। ठीक है, तो जी ये था जी आज का हमारा लेक्चर। और आज दिन है हमारा, इट इज नेवर द डिफिकल्ट थिंग बाय द वे। आज दिन है हमारा वेंसडे, कल है जी हमारा थर्सडे, और कल हमारा ईद से पहले लास्ट है, क्योंकि फ्राइडे, सैटरडे, मंडे एंड ट्यूसडे हमारा ऑफ है। व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ एसईओ? ये ऐसे तो मैं आपको नहीं समझा सकता ब्रदर, इंशाल्लाह ईद के बाद ये टॉपिक स्टार्ट होंगे तो उसके अंदर आपको डिटेल में बताया जाएगा। अभी आई वांट टू स्लीप बट आई कांट स्लीप टिल 1-2 बजे रात। अभी रात को भी मैं 2:30 बजे सोया और
सवा 3 बजे या 3:30 बजे बेड पे ही मुझे बेगम ने वो ला कर दे दिया, कहती यहाँ पर खा लो, अगर दिल करे तो नमाज पढ़ लेना, नहीं तो सो जाओ, मुझे पर है। मैंने कहा नहीं यार, नमाज पढ़ूंगा। ओके, थैंक यू गाइस, सी यू, गुड बाय एंड टेक केयर।